नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हो निर्जला एकादशी की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर साल 2024 की निर्जला एकादशी कब है और क्या है। इसका महत्व सबसे पहले किसने ये व्रत रखा था, तो आपको बता दें कि सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। जो श्रद्धालु साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते, उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे सभी एकादशी व्रतों का एक साथ फल मिल जाता है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। पंचांग अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून की सुबह 4:43 से होगी और इसकी समाप्ति 18 जून की सुबह 6:24 पर होगी। 19 जून को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का समय 19 जून की सुबह 5:23 से सुबह 7:28 तक रहेगा। यहाँ जानिए निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी का महत्व साल में आने वाली सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। इस एकादशी व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। ये एकादशी व्रत भले ही बेहद कठिन माना जाता है, लेकिन इस व्रत को करने से साल में आने वाली सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। इस एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाता है? निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये व्रत मई और जून के महीने में आता है। वैसे तो ये व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है, परंतु कभी कभार किसी साल में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी एक ही दिन पड़ जाती है। 2024 में निर्जला एकादशी 18 जून को है। निर्जला एकादशी की कथा पौराणिक कथा अनुसार एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी ये व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस परेशानी से निकल सकूं। इस पर महर्षि वेदव्यास ने जवाब देते हुए कहा, भीम, तुम्हें सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता और इसे करने से तुम्हें साल में आने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा और तुम पाप मुक्त भी हो जाओगे। साथ ही ये एक ऐसा व्रत होता है जिसको अगर कोई भी करता है तो उसके जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, तो उनको हर प्रकार से घर परिवार में बढ़ोतरी होती है और जेठ मास में किए गए सभी उपाय और व्रत वरदान साबित होते हैं। पूरे महीने में सूर्य देव, हनुमान जी, त्रिविक्रम देव और शनि देव की पूजा का विधान है। ज्येष्ठ मास में जल का दान करना काफी लाभकारी और पुण्यदायक माना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल का दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ माह में कुछ विशेष उपायों को करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में कौन से उपाय करने चाहिए। ज्येष्ठ माह के उपाय। अगर आपके सरकारी काम में रुकावट आती रहती है और आप अपने काम को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहते हैं, तो जेठ माह में अपने घर के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और सूर्य देव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र एयूएम घृणी सूर्याय नम। अगर आप मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो जेठ माह के पहले दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र इस प्रकार है, एयूएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप जीवन में सुख, संपन्नता और समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज के दिन सूर्य देव के निमित्त व्रत करें। उनकी और कनेर के पौधे की तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत न भी कर पाएं तो सूर्य देव और कनेर के पौधे की तस्वीर की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप जीवन में सुख, शांति और मनचाहा फल पाना चाहते हैं तो आज के दिन मां दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिलेगा। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती नहीं है तो आप इंटरनेट से अर्गला स्तोत्र पढ़ सकते हैं। अगर आपको करियर में पिता का साथ नहीं मिल रहा है और आप पिता का सपोर्ट पाना चाहते हैं तो आज के दिन सूर्य देव के सामने खाडी डी से होकर अपने पिता का ध्यान करते हुए ऊं ह्रीं घृण्य सूर्य आदित्याय श्रीयों इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप अपने परिवार में खुशियां चाहते हैं तो जेठ माह के किसी भी दिन स्नान आदि के बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें लाल कनेर का फूल डालकर
सूर्य देव को चढ़ाएं और उन्हें प्रणाम करें। अगर कनेर का लाल फूल न हो तो कुछ दाने चावल के भी डालकर सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं। अगर आप व्यापार में लाभ या तरक्की चाहते हैं तो आज के दिन किसी भी भगवान को मीठी रोटी या पूरी का भोग लगाएं। फिर कुछ समय बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। शारीरिक तौर पर फिट रहने और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज्येष्ठ माह के किसी भूदिन सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। अगर आप खुशहाल दांपत्य जीवन चाहते हैं और रिश्तों में मान सम्मान बनाए रखना चाहते हैं तो जेठ माह के दिन कनेर के पेड़ या पौधे की तस्वीर पर लाल रंग का नया कपड़ा मौली से बांधकर चढ़ाएं। फिर इस तस्वीर को धूप दिखाएं। साथ ही टी उपाय आपकी बरकत को भी बढ़ा देंगे। हिंदू धर्म में इस जेठ माह को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। बता दें कि ज्येष्ठ महीने में हनुमान जी और सूर्य देव की पूजा की जाती है। जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ये मास बहुत खास है। ज्येष्ठ मास में करने वाले कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको करने से आपको जीवन में तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं उन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में तिल का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस महीने में तिल का दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, तिल के दान से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को कई हजार यज्ञों के बराबर आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। दूसरे उपाय के तौर पर आपको बता दें कि यदि आप मंगल दोष से पीड़ित हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ज्येष्ठ महीने में हर मंगलवार को सूर्योदय से पहले स्नान कर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें तुलसी के पत्तों की माला पहनाएं। फिर हलवा पूरी मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद बजरंग बली के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होंगे और मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के स्वामी मंगल ग्रह हैं। ऐसे में इस महीने में मंगल के शुभ फल पाने के लिए मंगल से संबंधित चीज़ें यानी कि तांबा और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। इससे विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। ज्येष्ठ महीने में सूर्य का प्रकाश तीव्र रहता है। ऐसे में इस पूरे महीने में सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। इस उपाय को करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है और नौकरी में आए दिन आपको उपलब्धियां हासिल होती हैं। इसके अलावा आप सभी ये तो जानते ही हैं कि इस माह में भीषण गर्मी होती है। इसीलिए इस महीने घर में किसी खुली जगह या छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें। मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष दूर होते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है। आप भी ज्येष्ठ के महीने में इन सभी अचूक उपायों को ज़रूर करें और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाएं। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका सूर्य भी शांत हो जाता है, क्योंकि जिसका सूर्य शांत होता है उसके घर परिवार में बरकत हमेशा भारी रहती है और उसका घर भी एक से चलता है। और अब बात करते हैं, आखिर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका चंद्रमा भी शांत हो जाएगा और आपके कोई भी बीमारी कभी छू नहीं पाएगी और साथ ही आपके जितने भी दोष होते हैं सभी खत्म हो जाएंगे। आपका जीवन शांतिमय बीतने का जाएगा।